स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो बच्चों, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें समझना है स्ट्रैटेजी क्या है और स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस क्या है। न केवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आप जिंदगी में कुछ भी करते हो, इन एवरीथिंग स्ट्रैटेजी की अपनी ही एक इंपॉर्टेंस है। बिजनेस के अलग अलग लेवल हैं, तो क्या बिजनेस की किसी एक लेवल पे या दो लेवल पे स्ट्रैटेजी चाहिए या बिजनेस के हर लेवल पे स्ट्रैटेजी चाहिए। जैसे बिजनेस में हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस्टेंस कि सर सर्वाइवल, हमारा बिजनेस पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, सर्वाइव कर जाए। उसके बाद एक्सपेंशन, सर उसको बढ़ाना है, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस तरह से बिजनेस के अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्ट्रैटेजी हमको बनानी होती है। हमें बिजनेस के हर लेवल पे अलग अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी हो, हम सर्वाइवल की बात कर रहे हैं तो हम जब स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस तो किस तरह से सर्वाइव करें, क्योंकि आज की कॉम्पिटिटिव एज में बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए भी इतना आसान नहीं है, हर तरफ कंपटीशन है। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है हमको ये समझना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से पहले। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी के लेवल क्या होते हैं एक बिजनेस में, किस किस लेवल पे स्ट्रैटेजी फ्रेम होती है, कौन स्ट्रैटेजी बनाता है, कौन जो है बनाने के लिए लायबल है और कौन किस लेवल की स्ट्रैटेजी बनाता है। तो अलग अलग लेवल पे हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, ये हम समझेंगे। फिर हम दो तरह की स्ट्रैटेजी को समझेंगे आज। एक होती है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी और एक होती है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। इन दोनों में क्या फर्क होता है, तो इन दो चीजों को हम समझेंगे। तो कुल मिला के आज के लिए हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, सर हम स्ट्रैटेजी का इंट्रोडक्शन लेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है। फिर हम समझेंगे जी लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी क्या होते हैं, बिजनेस के कौन से लेवल पे कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। और फिर उसके बाद हम दो तरह की स्ट्रैटेजी, एज आई टोल्ड, कि हम प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी को समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सामने जो स्लाइड है इस पे जो भी लिखा है आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक है, लिंक पे क्लिक करिए, ये पूरी की पूरी स्लाइड का पीडीएफ आपके सामने है। अब आपको जैसे भी कंफर्टेबल है नोट करना है, आराम से नोट करिए, प्रिंट आउट चाहिए प्रिंट आउट लीजिए, सॉफ्ट में सेव करना है आप सेव करिए और पढ़ लीजिए। तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पहले अच्छे से समझिए, समझने के बाद अपने आप लिखिए, क्योंकि जितना आप खुद से लिखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। मेरा लिखा हुआ कॉपी मत करिए, अभी सिर्फ समझिए। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है? Strategy is essentially a plan of action designed to achieve a long term और overall goal। सबसे पहला एमसीक्यू आपका आंसर है हमारे पास कि जी स्ट्रेटेजी किस लिए फ्रेम होती है, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म में हम अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी बोलते हैं। पहला जवाब, स्ट्रेटेजी इज एसेंशियली अ प्लान ऑफ एक्शन designed to achieve a long-term or overall goal. In the context of business and management, it involves setting objective set करना, and determining the best course of action to accomplish those objectives while considering the internal and external environment. अपने objective को set करना और considering the internal and external environment, अपने एनवायरमेंट को, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के एनवायरमेंट को समझते हुए अपने ऑब्जेक्टिव हमें बनाने हैं। ये स्ट्रैटेजी का काम है। तो दो बातें हो गई, लॉन्ग टर्म पर्पस से एक कोर्स ऑफ एक्शन या प्लान ऑफ एक्शन, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट स्ट्रैटेजी इंटेल। क्या है जी? ऑब्जेक्टिव सेटिंग, व्हाट यू वांट टू अचीव, हमें क्या अचीव करना है। दूसरा है एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग द करंट सिचुएशन वेयर वी आर, हम अभी कहां हैं, हमारी करंट सिचुएशन क्या है। यहां पर है इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, शॉर्ट एनालाइज। इस पे हमारा एक सेपरेट वीडियो है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक ले सकते हैं।
उसके बाद डिसीजन मेकिंग, डिटरमाइनिंग द बेस्ट वे टू यूज अवेलेबल रिसोर्सेज, डिटरमाइनिंग द बेस्ट वे टू यूज अवेलेबल रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, तो ये हमको बताती है स्ट्रैटेजी। इंप्लीमेंटेशन, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, स्ट्रैटेजी बनानी है, एक प्लान बनाना है और उस प्लान को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन थ्रू स्पेसिफिक टास्क एंड रिसोर्स एलोकेशन। और उसके बाद है इवैल्यूएशन, जो प्लान हमने बनाया जिसे हमने इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करने के बाद उसके आउटकम क्या है, whether the plan is working properly or if there is any updation required. Evaluation, continuously monitoring progress and making adjustment as needed. तो इवैल्यूएशन, तो हमने स्ट्रेटेजी में क्या क्या बातें करी सर, स्ट्रेटेजी में क्या क्या करना है, एक लॉन्ग टर्म पर्पज से हमें प्लान सेट करना है, उसमें क्या करना है, हमें कहां पहुंचना है, व्हाट यू वांट टू अचीव, ये पता होना चाहिए। उसके बाद एनालाइजिंग द करंट सिचुएशन, अभी हम कहां पर हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, बेस्ट वे टू अवेलेबल रिसोर्सेज, हम जब प्लान बनाते हैं तो हम सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं कि क्या क्या अल्टरनेटिव हमारे पास है, उनमें से हमारे लिए बेस्ट वे कौन सा होगा। उसके बाद जो प्लान हमने बनाया, कोर्स ऑफ एक्शन हमने बनाया, उसको हमें इंप्लीमेंट करना है और उसके बाद इवेल्युएट करना है कि जो हमने प्लान ऑफ एक्शन इंप्लीमेंट किया है वो बेस्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या उसमें किसी चेंजेस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। एज अ नटशेल, कंक्लूसिवली हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइस टू नेविगेट चैलेंजेस एंड कैपिटलाइज एंड ऑन अपॉर्चुनिटी टू रीच डिजायर्ड आउटकम। क्या कहते हैं आप, स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट किस बारे में है, मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइस टू नेविगेट चैलेंजेस, चैलेंजेस को नेविगेट करना है, एंड कैपिटलाइज, क्या कैपिटलाइज करना है, ऑन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करें, चैलेंजेस को नेविगेट करें टू रीच डिजायर्ड आउटकम, जो हम चाहते हैं अचीव करना वो हमें मिल जाए। तो ये है जी स्ट्रेटेजी। इट इज लाइक हैविंग अ रोड मैप दैट गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टुवर्ड देयर गोल। तो सर ये बात हुई स्ट्रेटेजी की कि ये स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी के हमारे बारे में हमारे आईसीआई का स्टडी मैट क्या कहता है, तो देखिए स्टडी मैट की लाइनें हैं, एज पर आईसीआई स्टडी मटेरियल we may define the term strategy as a long-term blueprint. What we are saying, long-term blueprint of an organization, desired image, direction and destination, what it want to be, what it want to do, how it want to do things and where it want to go. आपने जितनी भी हमने बात की उनको कंक्लूसिवली एक ही लाइन में डाल दिया कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करके क्या बनना चाहते हैं, हम कैसे बनना चाहते हैं और इसको हमें अचीव करने के लिए कहां तक जाना है, ये सारी बातें आपने कंक्लूसिवली एक ही लाइन में बता दी। इंपॉर्टेंस टू नोट दैट स्ट्रेटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट, स्ट्रेटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। आप कितने ही समझदार क्यों ना हो, आप कितने ही प्रोएक्टिव क्यों ना हो, स्ट्रेटेजी आपके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, यानी कि स्ट्रेटेजी सबको रिक्वायर्ड है। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट। ये सारी लाइनें जितनी भी येलो दिख रही है ना बच्चों, ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, स्ट्रेटेजी में हमेशा कुछ ना कुछ खामियां होती हैं जिन्हें हमें समय के साथ साथ अपडेट करना होता है। अभी हमने पीछे किया, सब पहले हमने क्या बनाई, स्ट्रैटेजी, एक ब्लूप्रिंट, एक प्लान हमने बनाया, उससे हमने क्या किया सर, इंप्लीमेंट किया। उसके बाद हमने क्या किया, इवेल्युएट किया। इवेल्युएट क्यों किया, क्योंकि ये परफेक्शन नहीं दे सकती, जो भी कमियां हैं उनको हमें समय के साथ साथ अपडेट करना है। तो स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। इट इज इन द very nature of strategy that it is flexible and pragmatic to take care of sudden emergencies, pressure and avoid failure and frustration. In a sound strategy, allowances are made for possible miscalculation and anticipated events. ये है स्ट्रेटेजी आईसीआई के स्टडी मैट से। अब देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमें मैनेजमेंट क्यों समझना है, तो स्ट्रेटेजी में हमने समझा कि स्ट्रेटेजी हमें किस तरह से बनानी है, क्यों बनानी है, ताकि हम अपने रिसोर्सेस को बेस्ट वे में यूटिलाइज करके अपने डिजायर्ड आउटकम को अचीव कर पाए।
स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए और उसके बाद उसका आउटकम देख पाए। अब ये काम करेगा कौन? वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी के भी लेवल होते हैं। एक बिजनेस के अंदर अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो स्ट्रैटेजी बनाने का जो काम है वो किसका है? मैनेजमेंट का है। तो इसलिए हमें समझना है कि सर मैनेजमेंट क्या होती है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। किसको? एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस। क्यों? टू अचीव स्पेसिफिक गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ऑडिट में आप पढ़ते हैं सर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का क्या रोल है। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करें, प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, लीड करें और कंट्रोल करें। क्यों? ताकि हम अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव कर पाए। तो ये मैनेजमेंट का काम है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग मैनेजमेंट इस काम को किस तरह से करेगी? स्ट्रैटेजी बनाएगी। कौन सी स्ट्रैटेजी? आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद अब हम आगे समझेंगे सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है। तो बच्चों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज लाइक मास्टर प्लान दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज टू अचीव देयर लॉन्ग टर्म गोल एंड गेन अ कॉम्पिटिटिव एज। एक जगह मैंने पढ़ा था कि इफ यू डोंट एबल टू गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देन डोंट कॉम्पिटिव। कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव एज नहीं गेन कर सकते, तो आप कॉम्पिटिट मत करिए। तो कॉम्पिटिटिव एज को हमें गेन करने के लिए क्या करना है? स्ट्रैटेजी बनानी होती है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज लाइक द मास्टर प्लान दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज टू अचीव देयर लॉन्ग टर्म गोल एंड गेन अ कॉम्पिटिटिव एज। इट इन्वॉल्व सेटिंग क्या? ऑब्जेक्टिव, एनालाइजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज, implementing them and then evaluating and controlling the progress. We have discussed all about this already. तो सर ये है strategic management. Strategic management is nothing but the master plan. क्यों बना रहे हैं? लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। क्यों बना रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एज गेन करने के लिए। कॉम्पिटिटिव एज क्या होता है? आगे बात करेंगे। Here are the key components of strategic management. गोल सेटिंग, एनवायरमेंटल एनालिसिस, सॉट एनालिसिस की हमने बात करी, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना और इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। वंस वी इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजी वी हैव टू मॉनिटर रेगुलरली, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट टू स्टे ऑन ट्रैक विद द स्ट्रैटेजिक गोल। हम अपने ट्रैक से ना उतर जाएं, इसलिए जरूरी है उसको प्रोसेस को मॉनिटर करते रहो और जहां जो चेंजेस रिक्वायर्ड हो उन एडजस्टमेंट को हम करें। इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड रिमेन फोकस ऑन इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ध्यान देना बच्चों, इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंश्योर क्या इंश्योर करेगा? एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस को कुछ चेंज कर पाए, उन चेंजेस को अडेप्ट कर पाए। आपका स्ट्रैटेजिक प्लान इस तरह का होना चाहिए, यानी कि रिजिड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। एमसीक्यू में आए कि सर स्ट्रैटेजिक प्लान कैसे होना चाहिए, रिजिड या फ्लेक्सिबल? तो आंसर इज फ्लेक्सिबल। एंड रिमेन फोकस ऑन इट्स long term objective. It is a continuous process that required a mix of analysis, creativity and leadership. इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी के लेवल, किन किन लेवल पे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होती है। तो स्ट्रैटेजी के 3 लेवल होते हैं। एक मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। तो तीनों लेवल पे तीनों लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इन तीनों के अपने अपने कोर फंक्शनिंग है, कोर स्ट्रैटेजी है, ये बनाएंगे और इंप्लीमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन अकर एट डिफरेंट लेवल विद एन ऑर्गेनाइजेशन, ईच विद अ डिस्टिंक्ट फोकस एंड स्कोप। हियर आर द 3 प्राइमरी लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर्मुलेशन। कौन कौन से हैं जी? कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल की स्ट्रेटेजी और फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटेजी। तो देखो इस पिरामिड से हम ये समझ सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसका साइज कैसा होगा। तो देखो कॉर्पोरेट लेवल सबसे पीक पे है और ये दिखा रहा है कि कॉर्पोरेट लेवल की जो मैनेजमेंट होगी यहां पर बहुत कम लोग होंगे, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे ये पूरे के पूरे पिरामिड को, यानी कि पूरे के पूरे बिजनेस को क्या करेगी? इफेक्ट करेगी। यहां पर कौन है जी? यहां पर
TCWG बैठी है, CEO बैठे हैं, कंपनी का जो है CFO बैठे हैं, यहां पर बैठ के कंपनी की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो ये है कॉर्पोरेट लेवल। यहां की स्ट्रेटेजी में क्या क्या होता है, तो फोकस ऑन द ओवरऑल स्कोप एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल स्कोप पूरे बिजनेस एंड डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिटरमाइन द इंडस्ट्री और मार्केट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, इन्वॉल्व डिसीजन ऑन मैनेजर्स, एक्विजिशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड अलायंस। तो यहां पर हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करेंगे कि कॉर्पोरेट लेवल के अंदर बहुत कम लोग होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं बिजनेस के, मेन जो साइनिंग अथॉरिटी है वो यहां पर बैठती है। उसके बाद आती है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी कि जो कॉर्पोरेट लेवल ने हमको गाइड किया है, कॉर्पोरेट लेवल ने जो विजन मिशन सेट किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए बिजनेस लेवल अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करता है कि जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए अब हमारा बिजनेस प्लान किस तरह का होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी किस तरह की होनी चाहिए। तो वो लेवल होती है बिजनेस लेवल की स्ट्रेटेजी। Deals with how an organization competes with a particular industry or market, involve decision on competitive position, differentiation and market segment, focus on gaining a competitive advantage with a specific line of business। इनको सिर्फ अपने अपने से मतलब बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी क्या कर रही है, अपने से अपने काम पे ध्यान रखती है, अपने लेवल पे ध्यान रखती है, इनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं होता। एग्जांपल, अ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर डिसाइडिंग टू फोकस on premium high end products to differentiate from competitors। फंक्शनल लेवल की जो स्ट्रेटेजी क्या होगी, अब देखो कॉर्पोरेट लेवल ने एक मिशन विजन सेट करके हमको दे दिया कि हमें लॉन्ग टर्म में यहां जाना है। कॉर्पोरेट लेवल के उस विजन को पूरा करने के लिए बिजनेस लेवल ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, बिजनेस लेवल ने अपनी लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई। अब लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में एक सेगमेंट ए है, उस सेगमेंट ए का जो फंक्शनल मैनेजर है उसको एक डायरेक्शन मिल गई कि मुझे ये काम करना है। तो वो जो फंक्शनल मैनेजर है वो जो इस सेगमेंट ए में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके लिए अपनी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाता है कि जी मेरी जो लाइन है वहां पर मैं अपने टारगेट को किस तरह से अचीव करूं। तो ये जो फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटेजी होगी वो अपनी अपनी अलग अलग बनाएंगे। तो फंक्शनल लेवल पे हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो फोकस ऑन स्पेसिफिक फंक्शन और डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स, इन्वॉल्व डिसीजन ऑन हाउ टू एफिशिएंटली सपोर्ट बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। मैंने क्या बताया कि बिजनेस लेवल पे जो डायरेक्शन मिली है उसके जो है डायरेक्शन में हमें काम करना है। तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को कैसे हमें सपोर्ट करना है, बिजनेस लेवल वाला अपनी स्ट्रेटेजी किस लिए बना रहा है कि कॉर्पोरेट लेवल को कैसे सपोर्ट करना है। Address issue related to resource allocation, efficiency and process improvement within each function. Example, a marketing department developing a digital advertising campaign to increase brand awareness and sale। तो ये एक फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी है, यानी कि एक लेवल की मार्केटिंग की अलग चल रही है, सेल्स अलग काम कर रहा है, परचेज अलग काम कर रहा है। तो ये सब क्या है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी है। इन्हें सिर्फ अपने अपने से मतलब है कि अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ताकि बिजनेस लेवल के जो गाइडेंस है उनको पूरा किया, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी जो स्ट्रेटेजी है उनको पूरा किया जा सके। तो ईच लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट्स plays a crucial role in ensuring that the organization goals are aligned and that resources are used efficiently to achieve long-term success. It is hierarchical approach where corporate level strategy guide business level strategy, which in turn guide functional level strategy. कॉर्पोरेट लेवल गाइड करेगा किसको, बिजनेस लेवल को, बिजनेस लेवल गाइड करेगा किसको, फंक्शनल लेवल को। और फंक्शनल लेवल से ही, फंक्शनल लेवल जब स्ट्रेटेजी से ही हमारे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे हो सकते हैं। इसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि जो अल्टीमेट ग्राउंड रियलिटी है दैट इज फंक्शनल लेवल। इसके बाद अब हम बात करेंगे दो तरह की स्ट्रेटेजी, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होती है, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होती है। एक बिजनेस के लिए वैसे तो दोनों की ही तरह की स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड होती है। हम ये नहीं कह सकते कि सर प्रोएक्टिव अच्छी होती है या रिएक्टिव अच्छी होती है। जब तक बिजनेस दोनों तरह की स्ट्रेटेजी का ब्लेंड लेके काम नहीं करेगा तब तक सक्सेस नहीं हो सकता। प्रोएक्टिव क्या होती है, देखो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी से मतलब ये है कि हम मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं।
हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोगों का जो अट्रैक्शन है वो हमारी तरफ हो जाए, उसे हम बोलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। यानी कि मार्केट में कुछ ऐसा ऑफर करना जो लोगों की जरूरत तो थी लेकिन लोगों का उस तरफ ध्यान ही नहीं था, कुछ ऐसा बना देना, कुछ ऐसी सर्विस ऑफर करना, कुछ इस तरह से ऑफर करना, वो हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी का पार्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने आगे प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के एग्जाम्पल रखे हैं। मोबाइल इंडस्ट्री में हमें मालूम है एप्पल से पहले शायद ही कोई नई टेक्नोलॉजी कोई दूसरी कंपनी ला पाती है। एप्पल लेके आता है, फिर दूसरी कंपनी क्या करती है, कॉपी करती है, लेके आती है कि अरे एप्पल ने ये फोन लॉन्च किया है, इसके अंदर ये फीचर्स है, अब हमें भी मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो हमें भी इस तरह का फीचर लाना होगा। तो एप्पल ने कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई, प्रोएक्टिव, और बाकियों ने क्या करा उसको, रिएक्टिव। क्या नेटफ्लिक्स से पहले किसी ने ऐसा नहीं सोच सकते थे कि हम एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाएं, लोगों की जो जरूरतें हैं उनको हम मोबाइल ऐप के थ्रू पूरा करें, वेब सीरीज लेके आए और एआई के थ्रू लोगों का इंटरेस्ट जाने और उनको बताएं कि आपको क्या अच्छा लगेगा, आपको क्या देखना है। तो नेटफ्लिक्स अपने आप में क्या गेन कर गया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। जियो को देखो, जियो ने क्या किया, रिलायंस जियो मार्केट डिस्क्रिप्शन। जियो से पहले हमें याद है डेटा कितना महंगा हुआ करता था, लेकिन जियो आया, जियो एक डिफरेंट सोच के साथ आया कि सर वीडियो देखने की भी कोई लिमिट होती है क्या। तो जियो ने क्या किया, शुरुआत में बिल्कुल फ्री कर दिए और उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ऑफर कर दिए डेटा प्लान। तो ये भी अपने आप में क्या थी, एक तरह की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी थी। टेस्ला ने क्या किया, टेस्ला से पहले कोई ईवी नहीं सोच सकता क्या, लेकिन टेस्ला ने ईवी लॉन्च करके अपने आप में क्या किया, एक तरह की प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी का एग्जांपल दिया कि हम मार्केट में कुछ डिफरेंट सोच सकते हैं, डिफरेंट सोचने की हमारे पास क्या है, एबिलिटी है। तो आइए समझते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी को। Proactive and reactive strategy are two different approaches organization can take when dealing with changes, challenges and opportunity. Proactive strategy definition क्या है, the strategy involve anticipating changes and trends in the environment and taking primitive action to address them before any become issue or capitalize on them as an opportunity. तो मार्केट में कुछ ऐसे चेंजेस जिनको कैपिटलाइज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। अप्रोच क्या होती है ऐसे बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी एक्टिवली एनालाइज देयर एनवायरनमेंट, forecast future trends and implement plan to stay ahead of potential changes and challenges and opportunity। हम अपने मार्केट के एनवायरनमेंट को स्कैन करें, फोरकास्ट करें फ्यूचर के ट्रेंड्स को और इंप्लीमेंट करके कुछ ऐसा प्लान बनाएं जिससे कुछ ऐसा बन जाए, कुछ ऐसी सर्विस, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बने जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा ना हो और वो अपॉर्चुनिटी को हम क्या कर पाए, गेन कर पाए। जैसे एग्जाम्पल क्या है, इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इन्वॉल्व न्यू प्रोडक्ट बिफोर कॉम्पिटिटर्स से पहले हम कुछ नया ऑफर करें। ठीक है, अब सर रिएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी का बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है। अब किसी ने अगर कोई प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के थ्रू कुछ ऐसा प्रोडक्ट ऑफर कर दिया, कुछ ऐसी सर्विस ऑफर कर दी जो अपने आप में यूनिक है, तो क्या हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे? हमें भी क्या करना पड़ेगा, कोर्स ऑफ एक्शन में हमें क्या करना है, खुद को डिफेंड करना है। तो उस प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी को जब हम डिफेंड करने के लिए रिएक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। डेफिनेशन, द स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस, जो चेंजेस आए हैं उनको क्या कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एंड इवेंट्स आफ्टर द अकर। ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग रिएक्टिव स्ट्रेटेजी फोकस ऑन एड्रेसिंग इमीडिएट इश्यूज एंड चैलेंजेस एज दे अराइज। अप्रोचेस क्या होती हैं इसकी, तो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी आर टिपिकली शॉर्ट टर्म एंड टैक्टिकल, aiming to mitigate problem or adapt to change that have already happened. Example इसके, launching a new product in response to competitive successful product. Competitor के successful product के आने के बाद हमने भी एक product क्या किया, ऑफर की, एक नया product ऑफर कर दिया। Cutting cost and restructuring after a financial downturn. मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया, अब हमारे प्रोडक्ट क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, क्योंकि उसी प्राइस में अगर सामने से कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हमने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम कर दिए। इंप्लीमेंटिंग न्यू सेफ्टी मेजर इन रिस्पॉन्स टू रेगुलेटरी चेंजेस।
Both proactive and reactive strategy have their merits and can be effective in different situations. Proactive strategy are generally considered more forward thinking and innovative, while reactive strategy are crucial फॉर एडेप्टेबिलिटी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। तो देखो दोनों की जरूरत है, आप ऐसा नहीं कर सकते कोई बिजनेस आप कर रहे हो तो हमेशा आप ही फर्स्ट होगे, आप ही हमेशा नया प्रोडक्ट ऑफर करोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सामने से भी नए प्रोडक्ट आएंगे, तो आपको दोनों तरह की स्ट्रैटेजी का ब्लेंड मैंने पहले ही बताया कि रिक्वायर्ड है कि जब आपके पास कुछ नया करने की एबिलिटी है तो आप प्रोएक्टिव की फॉर्म में हो, और जब सामने से कुछ नया आ रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करके रिएक्टिव की फॉर्म में हो। In other words, a company use both proactive and reactive strategy to cope with the uncertain business environment. Proactive strategy is planned strategy, where reactive strategy is an adaptive reaction to changing circumstances. अब देखो हमारी आईसीआई की बुक्स में ये एक इमेज फॉर्म में प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का जो है इमेज फॉर्म में दिया हुआ है। तो किस तरह से स्ट्रैटेजी चार्ट बनता है, तो देखो तीन तरह की यहाँ पर स्ट्रैटेजी की बात हो रही है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अबेंडमेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स, यानी कि ऐसी चीजें जबकि अब जरूरत नहीं है, जो मार्केट से या तो आउटडेटेड हो गए हैं ऐसे प्रोडक्ट, या ऐसी चीजें जिनकी अब हम बात ही नहीं कर रहे, तो उन्हें हमने क्या किया, आउट किया, यानी कि गार्बेज बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद कंपनी एक्सपीरियंस, नो हाउ, रिसोर्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड कॉम्पिटेटिव कैपेबिलिटी के बेस पे प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बना रही है। न्यू इनिशिएटिव प्लस ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी एलिमेंट कंटिन्यू फ्रॉम प्रायर पीरियड। उसके बाद रिएक्टिव स्ट्रैटेजी की बात करी, एडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, और ये दोनों मिला के बनाते हैं कंपनी का लेटेस्ट वर्जन ऑफ कंपनी स्ट्रैटेजी, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रैटेजी। तो ये दोनों प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, और हमने बाहर किसको किया, ऐसी चीजें जिनकी अब जरूरत नहीं है, जो अब आउटडेटेड हो गई हैं, तो उन्हें हमने स्ट्रेटेजी के पार्ट से बाहर कर दिया, गार्बेज बॉक्स में डाल दिया, अबेंडमेंट। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने समझा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, लेवल ऑफ बिजनेसेस के बारे में, किस किस लेवल पे कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के बारे में और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इसी तरह से हम वीडियो बाय वीडियो पूरे का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।